हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल खुशबू इंदौरी। इस समय सुबह के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं और हम लोग तैयार होके वैक्सीन लगवाने आए हैं। और जैसे ही वैक्सीन की इतनी लंबी लाइन देखी, घबरा के भाग गए। और मैं तो लाइन से बाहर निकल के अपना स्कूल चली गई थी 11:30 बजे। और भाभी भी अपने घर चली गई थी। बहुत ही लंबी लाइन थी, धूप भी थी। पर अब इस समय 2:30 पौने 3 बज रहा है, मेरा स्कूल भी ऑफ हो गया है और मैं और भाभी फिर से वहीं उसी सेंटर पे आ गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। अब देखते हैं कब नंबर आता है, कैसे क्या होता है। लग जाएगी तो आज वैक्सीन लगवा कर ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। लंबी लाइन में लग के अब थोड़ा बैठने को मिला है, तो फिर दोस्तों वैक्सीनेशन करवा लेंगे और आप लोग भी करवा लीजिए, तो हम लोग कोरोना से बच जाएंगे, है ना दोस्तों। ठीक है। हमारे एरिया के पास ही एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर ऑफलाइन वैक्सीनेशन हो रही है। आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और आपको अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, तो इस आधार पर आपको वैक्सीन लग जाएगी। हालांकि इस समय शाम के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग लगवा के चले गए हैं। जितने लोगों को टोकन मिल जाता है उन लोगों को रुकाते हैं, बाकी सबको बोल देते हैं कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वैक्सीन लगवाने आए थे, 2 घंटे हो गए बैठे बैठे वेट कर रहे हैं और अभी हमारा नंबर नहीं आया है। मैं सीधा स्कूल से इधर ही आ गई थी और टोकन मिल चुका है। 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोगों का नंबर आ जाएगा। अभी पौने 5 बज गए हैं। मंदिर में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रॉपर बैरिकेटिंग कर रखी है और ऐसा सामियाना सा लगा रखा है जिससे हम लोग को गर्मी ना लगे। बहुत पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, फिर भी पता नहीं आज का कैसा दिन था। इतनी गर्मी थी, इतनी उमस हो रही थी। लेकिन अंत में हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंच ही चुके थे। ये अंतिम लाइन है जहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सबसे पहले मेरा ही रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर भाभी का हुआ। तो हम दोनों ने बारी बारी करके वैक्सीन लगवाई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मुझे वैक्सीन लग रही है। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे लगवाने का, बहुत खुश भी हो रही हूँ कि अंततः मुझे वैक्सीन लग ही गई है। इसके बाद भाभी को भी वैक्सीन लग रही है। वो बहुत डर रही थी कि कैसे लगेगी, दर्द होगा, क्या परेशानी होगी। लेकिन वो लोग बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया, बताया क्या करना है। और फाइनली बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस और लंबी लंबी लाइन बर्दाश्त करने के बाद अंत में हम लोग वैक्सीनेट हो ही गए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वैक्सीन लग गई है, पूरा हॉल खाली हो गया है। हम लोग अंतिम वैक्सीन लगवाने वाले थे। ये हम लोग को कागज़ भी मिल गया है वैक्सीनेशन का और अब सेकेंड डोज हमारी 3 मंथ्स बाद लगेगी। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं थके मांदे घर वापस। देखो कैसी हालत हो गई हम लोग की और पूरा हॉल खाली हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पूरा हॉल जो है वो खाली हो चुका है। कोई भी कैंडिडेट वैक्सीन लगवाने वाला नहीं है, बस उनके कर्मचारी ही बचे हैं। और ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो वहीं पर ही वैक्सीन लग रही है। हम आए हैं इतनी दूर से और 2 बार आए हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। तो फिर मंदिर के दर्शन करना तो बनता ही है और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी पशुपतिनाथ भोलेनाथ के दर्शन कराना तो बनता ही है। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर है। बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट कर रखा है पौधों से, सब चीज़ों से। और भगवान के ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो भी लगाई हुई हैं। सारे भगवान यहाँ पे विराजे हुए हैं। राधा कृष्ण हैं, भोलेनाथ हैं, बजरंगबली हैं, माता दुर्गे जी हैं, श्री राम दरबार है। बहुत ही अच्छा और प्यारा मंदिर है। बजरंग नगर के एरिया में ये मंदिर है। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं, लेकिन अब इतनी दूर आए हैं तो फिर मंदिर में दर्शन करना और मत्था टेकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे पशुपतिनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी, और उनका परिवार बैठा हुआ है। ईश्वर करे भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी इच्छाएं पूरी करें और सब सुख हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। बस इसी कामना के साथ अपने दिन का जो है वो मेरा आज दिन का इस तरीके से अंत हुआ। दोस्तों, जहाँ वैक्सीन लग रही थी उसके बगल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर था, तो हम लोग मंदिर में आए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, उनको धन्यवाद देने और आपको एक चमत्कार दिखाते हैं।
देखिएगा इस मंदिर में तालियां बजाने पर ये गूंजती है, आवाज़ भी गूंज रही होगी, आप समझ रहे होंगे। देखना जय बाबा भोलेनाथ। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ मंदिर में ताली बजाने पर बहुत ही अलग तरीके की आवाज़ आ रही थी। पूरे कमरे में जो है वो गूंज रही थी वो आवाज़। अगर वही तालियां बाहर बजाएंगे तो अलग समझ में आएगी, और वही अंदर बजाएंगे तो उसकी जो आवाज़ है वो कुछ अलग ही समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर के दर्शन कर ही रहे हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा मंदिर है। इस तरीके से अब बस शाम हो चुकी है तो घर जाएंगे दोस्तों। रात के 10 बज रहे हैं और खाना पीना सारा कुछ हो चुका है। अब हस्बैंड मेरे टहलने गए हैं और माँ बेटे की मस्ती हो रही है। आज दोस्तों पूरा दिन इतना बिजी कि कभी नहीं हुआ। वो पता नहीं किसका चेहरा देख के उठे, भूखे प्यासे, पता नहीं कैसा आज का दिन था, कुछ समझ में ही नहीं आया। पता सुबह 10:30 बजे विनीता भाभी ने बोला कि चलो वैक्सीन लगवाने चलते हैं, तो मैं 11:30 बजे स्कूल जाती हूँ, तो उसी के हिसाब से काम करूंगी ना अपना। लक्ष्य ने नहाया भी नहीं था क्योंकि पूरा 1 घंटा था, तो मैंने कहा कि आराम से कर लेंगे। फिर 10:30 बजे ही जल्दी जैसा कुछ हुआ, जैसा कर पाए, जल्दी तैयार होके भागे वैक्सीन लगवाने के लिए। और वहाँ इतनी लंबी लाइन। मैंने सोचा 10:30 पे जाएंगे, 11:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन, 11:30 बजे मेरा स्कूल रहता है। तो फिर मैंने लाइन से बाहर आ गई। मैंने कहा कि देखते क्या होता है। फिर 11:30 से 2:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाया, फिर वापस आए। कुछ बना ही नहीं था। सुबह मैंने मसाला भात बनाया था, यानी कि वो क्या बोलते हैं, चावल, कहीं तहरी भी बोलते हैं उसको, तो वो बनाया था। तो वही हस्बैंड टिफिन में ले गए थे, तो वही रखा था, जल्दी थोड़ा खाया। और उसके बाद फिर वैक्सीन लगवाने के लिए निकले। तो भाभी ने कहा क्या खाया तुमने, क्या खाया, क्योंकि थोड़ा हैवी सा खाना चाहिए। फिर वो अंदर ले गई अपने घर। फिर उन्होंने 2-3 रोटियां खिलाई और उसके बाद हम लोग लक्ष्य स्कूल में ही सो गए। आज लक्ष्य को वहां से लेके आए गोदी में, फिर भाभी के सुलाया। उसके बाद फिर वैक्सीन लगवाने के लिए 2:30 बजे गए। 2:30 बजे की लाइन में लगे हुए शाम को 6:10 हो गए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे अपन मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर स्लॉट बुक होता था, ये सब होता था, तो उसमें जल्दी हो जाता था। जितने लोगों के स्लॉट बुक है उतने लोगों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन अब क्या है कि ऑफलाइन हो रहा है, आधार कार्ड ले जाओ और अपना, वो इधर को आओ, आधार कार्ड ले जाओ और अपना वैक्सीन लगवा लो। तो मैं भी ऐसे ही गई थी आधार कार्ड लेके, लेकिन जब तक मैं पहुंची ना तब तक वैक्सीन खत्म हो गई। लेकिन कैसे भी करके 2-4 डोज बची थी, क्या था क्या नहीं था, पर हम लोग को टोकन दे दिया था। फिर हम लोग को भी वैक्सीन लगी और सबसे लास्ट में वैक्सीन लगी। पूरा दिन हो गया, स्कूल से हम आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। आज तो कुछ भी नहीं किया। फिर वहां से आके फटाफट खाना बनाया। हालांकि खाना आज हमारा 8:30 बजे हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे। अब बस उसके बाद अब 10 बज रहे हैं इस समय, मैं लेटी हूँ दोस्तों। तो फिर गुड नाइट। बहुत थक गई हूँ मैं बहुत, और हाथ भी दर्द हो रहा। वैक्सीन लगेगी जहाँ पे तो थोड़ा हाथ भी तो दुखता है ना,
तो हाथ भी दुख रहा है। ये था आज का मेरा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बताओ उधर बेल आइकॉन जो है उसे जरूर 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 प्रेस करिएगा और जिससे मम्मी को अच्छा लगे और मुझे भी।